हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप पुर्तगाल में विज़िटर हैं, अगर आप विज़िट पर आते हैं पुर्तगाल में, तो फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। तो मैंने इनकी वेबसाइट देखी, वेबसाइट में कुछ मैंने रीड किया और सारी सर्च किया, तो उसमें मुझे एक चीज़ मिलने को ये आई कि अगर आप पुर्तगाल में लीगली विज़िट वीज़ा पर जाते हैं और वहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है पुर्तगाल का, फॉरेन ऑफिस की तरह एक डिपार्टमेंट है। वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, आपकी सारी फ़ाइल होगी, वो उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं फ़ाइल लॉक करना होता है। आप फ़ाइल लॉक करेंगे, उसके बाद ये होगा कि आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी, फर्दर अपॉइंटमेंट मिलेगी। वो अपॉइंटमेंट में आपको जाना पड़ेगा, एक इंटरव्यू टाइप का होगा कि किस टाइप का, मतलब कि आपको सारा अपना सिस्टम बताना है, क्या क्या आपका यहाँ पे स्टे करने की वजह क्या है, क्यों आप स्टे करना चाह रहे हैं पुर्तगाल में। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आपको वो जो है इदारा है वो आपकी फ़ाइल लेकर आपको ये ज़रूर कहेगा कि आपको टैक्स पे करना है। टैक्स पे करना है, वो कितने साल का टैक्स पे करना है, 2 साल का, 3 साल के, 4 साल का, 5 साल का आपको टैक्स पे करना है। जो वहाँ पर जो मेरी बात हुई है लोगों से, उन्होंने मुझे कहा कि किसी लोगों की किस्मत अच्छी थी, उनको परमानेंट रेजिडेंसी साल के अंदर मिल गई, किनको 2 साल के अंदर मिल गई, किनको 3 साल के अंदर मिल गई। तो मैंने कहा कि साल के अंदर कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि आप जिस अपनी फ़ाइल लॉक करते हैं वो सारी चीज़ें होती है, आप उसमें टैक्स पे करते हैं साल का, आपको जॉब की इजाज़त मिलती है, आप जॉब करते हैं। अगर आप जॉब नहीं भी करते तो उनका टैक्स होगा मंथली, समझो 100 यूरो आप कहीं ना कहीं से करके उसको 100 यूरो आपको टैक्स पे करना है। आपके पास जॉब हो ना हो, मगर आपको 100 यूरो टैक्स पे ज़रूर करना है। उनको पता चले कि आपका टैक्स हर मंथ आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब की इजाज़त मिल जाती है। वहाँ पर आपकी पेमेंट बहुत कम है, पुर्तगाल में पेमेंट कम है, मगर आप अगर जॉब करते हैं, किसी भी तरीके से जॉब करते हैं, कहीं भी पिज़्ज़ा डिलीवरी या कोई डिलीवरी का काम करते हैं, तो वहाँ से आप काम करने के साथ साथ लीगल काम करते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिक टैक्स पे होता है। उस टैक्स के बिहाफ पर आपको 2 से 3, मतलब 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपको फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बाद आपका जो है वो अपना केस जो है, जो आपने लॉक किया है, उसकी फिर से एक ये कहते हैं सिटिंग होगी। सिटिंग होने के बाद जो डिसाइड करेंगे, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। उस परमानेंट रेजिडेंसी के बाद आप यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं। आप जर्मनी में आके काम कर सकते हैं। आपकी फ़ील्ड क्या है, अगर आप टेक्निकल फील्ड में, तो टेक्निकल फील्ड में आप जर्मनी में कहीं और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो उनसे मेरी ये बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी जो है कोरोना के बाद जो है वो अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है बहुत ही, मतलब कि आपको बहुत वेटिंग करना पड़ेगा। पहले यह था कि आप डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाते थे, ऑफिस में जाकर आपको जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, या अपॉइंटमेंट नहीं, आप डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाते थे, जो उनकी टाइमिंग होती थी, तो आपका नंबर वाइज जैसे नंबर आता था वो आपकी फ़ाइल लेते थे, सब कुछ हो जाता था। मगर अभी क्या है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 1-1 महीना, 2-2 महीना वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। आपको डॉक्यूमेंट्स, या तो आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सारे स्कैन करके उनकी वेबसाइट पे सेंड करने, या तो आपको अपॉइंटमेंट के साथ, जब आपका अपॉइंटमेंट इंटरव्यू होगा, आपको डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने। तो अभी उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनको 3 साल के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर मज़ीद वो लोग स्टे कर रहे हैं। इस वजह से स्टे कर रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि आप जर्मनी आके जॉब करो। उन्होंने कहा नहीं, अभी हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, अगर हम 5 साल काम करते हैं, 5 साल के बाद हमें पासपोर्ट मिलने की, मतलब कि पासपोर्ट मिल सकता है। तो उनको 4 साल हो गए, अभी 5वां साल इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, उसके बाद देखा जा सकता है कि उन्हें पासपोर्ट मिलता है नहीं।
उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मेरा नाम नहीं बताइएगा, मेरा सिर्फ अगर जिस दिन मुझे पासपोर्ट मिल गया उस दिन मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, आपको लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे विद इन 5 ईयर मुझे पासपोर्ट मिल गया है। तो वो भी जर्मनी से गए थे, उनका केस का कुछ मसला हुआ था, वो पुर्तगाल चले गए। पुर्तगाल में किसी ने गाइड किया, तुम फाइल लॉक करो, लॉक करने के बाद सारा कुछ हो गया। तो मैं भी यही कहूँगा कि लोग जो जर्मन का जो रूल रेगुलेशन है बहुत स्ट्रिक्ट है, जर्मन हो गया या स्पेन का भी इतना रूल रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं जितना जर्मन का है। तो यहाँ से लोग मूव हो रहे हैं, जो मूव हो रहे हैं उनका केस यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा होता है। मैं आपको ये गाइड करूँगा कि अगर आप लोग मूव होना चाहते हैं तो आप पहले मूव हो जाएं। ऐसे नहीं आपका यहाँ पे केस रिजेक्ट होने के बाद आप मूव होते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ना उधर सेट होते हैं ना फ्रांस में सेट होते हैं। आपको पहले ही मूव करना है, आपको ये स्टेप पहले ही उठाना है कि अगर मुझे कहीं मूव होना है, पुर्तगाल जाना है, तो आप यहाँ पर आने के साथ ही डायरेक्ट पुर्तगाल चले जाएं। यहाँ पर अपना केस ना करवाएं या तो यहाँ पर कोई ऐसा अनलीगल काम ना करें कि आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो जो पुर्तगाल का सिस्टम है, पुर्तगाल का बहुत ही सिंपल, मुझे जो उन्होंने बताया बहुत ही सिंपल सिस्टम है। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि मैं सारी उनकी सारा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, प्रोसेस बताने में, उनकी वेबसाइट पे जाने के, एप्लीकेशन फिल करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग खुद ट्राई करें उनकी वेबसाइट पे जाकर। मैं लिंक जो है इंशाल्लाह ताला उनकी जो लिंक है वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर ट्राई करें पुर्तगाल के लिए। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।